हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। प्लीज़ गाइस हेडफोन का इस्तेमाल करें। ओके, अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी विंग को हॉट बाथ दिलाता है। अब उससे आगे जिससे विंग को अपने लोअर एरिया में आराम मिलता है। अब वांग जी भी उसी हॉट बाथ टब में विंग के साथ बैठ जाता है और उसे अच्छे से क्लीन करता है। अब वांग जी विंग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब वहीं कॉलेज में जब विंग, झान, जी, म्या और न्यू हुसैन सिचेन को देखता है तो बहुत खुश होता है। तब सिचेन कहता है, विंग तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी न्यू हुसैन देखता है कि विंग की नेक पर बाइट मार्क है, तो वो समझ जाता है कि ये कांड करके आए हैं। तभी न्यू हुसैन दौड़कर विंग को हक करता है और कहता है, बी ब्रदर अपना नेक छुपाओ वरना यहाँ पर हॉट टॉपिक बन जाओगी। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सबको एक स्माइल देता है और अपना कॉलर सही करने लगता है। तब सब लोग कहते हैं, जान यहाँ कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना हम सब क्लब में चले और इन्जॉय करें। सब लोग कहते हैं, हाँ सही है, चलो ना जान। जान भी ओके कहता है और वो लोग वहाँ से क्लब के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वे लोग खूब मस्ती मजाक फन करते हैं। तभी अचानक जी अपनी हीट में आ जाती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। सुयान ये सब देख लेता है और वो जी को पकड़कर वहाँ से अपने होटल में ले जाता है। मगर जी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने अपनी हीट को सुयान के साथ स्पेंड कर दी। वहाँ म्या भी काफ़ी नशे में थी और वो भी कुवान के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद लैन मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अचानक सी चेन को वोमिटिंग होने लगती है और वो वहाँ से भागकर अपने रूम में जाता है। उसके पीछे मिसेस लेनी भी आती है और कहती है, सिचेन क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तभी सिचेन बेहोश हो जाता है। मिसेस लेनी सिचिंग को कॉल करती है और सिचिंग से बोलती है, सिचिंग तुम लैन मेंशन पहुँचो। थोड़ी देर बाद सिचिंग मेंशन पर पहुँच जाती है और मिसेस लेनी से कहते हैं, क्या बात है आंटी, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? मिसेस लेनी कहती है, सिचेन को चेक करो, वो बेहोश हो गया है। अब सिचेन को चेक करती है और कहती है, आंटी सिचेन प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मिसेस लेनी कहती है, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सिचेन प्रेग्नेंट है? अब कुछ दिनों बाद मिसेस लेनी श्याओ फैमिली और जियान फैमिली को बुलाती है और उनसे कहती है, अब हमें बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? मिसेस श्याओ कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब हमें इन लोगों की शादी कर देनी चाहिए। जियान फेमियान भी कहते हैं, ठीक है मिस्टर लेन, मिसेस लेन बताओ कब करनी है शादी? मिसेस लेनी कहती है, इसी हफ्ते में। सारी फैमिली ओके कहती है और अब जियान फेमियान कहते हैं, तो ठीक है, तीनों बच्चों की शादी उसी दिन कर देते हैं। अब एक हफ्ते बाद वांगजी, लेनजेन और चैन तीनों स्टेज पर थे और विंग, जियान फेमियान और झान मिस्टर शाओ के साथ और सीचेन मिस्टर लेन के साथ स्टेज पर आते हैं। तीनों जब पूरे मैरिज हॉल को देखते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चारों तरफ रेड, वाइट, येलो हर कलर के फूलों से सजावट कर रखी थी। तीनों ग्रूम अपने ब्राइड के साथ खड़े थे। अब वहाँ पर प्रीस्ट वेडिंग बाउल्स पढ़ते हैं और एक एक कपल से कहते हैं कि तुम अपने अपने हस्बैंड को वेडिंग हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। तीनों ग्रूम आई डू कहते हैं और तीनों ब्राइड भी आई डू कहते हैं और फिर प्रीस्ट कहता है, अब आप अपने ब्राइड को किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं। आप तीनों ग्रूम अपने अपने ब्राइड को किस करते हैं और तीनों अपने ब्राइड को बुके देते हैं। ब्राइड बुके लेकर हवा में उछाल देती है। वो तीनों बुके जी, म्या और नी मिंजू कैच करते हैं, क्योंकि न्यू हुसैन ने अभी न्यू मिंजू से रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं की। अब सारे फैमिली अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, खाना खाते हैं। अब वांग जी अपनी मदर से कहता है, मदर
हम अपने मेंशन में जा रहे हैं। लेनजेन और झान लैन मेंशन जाते हैं और सीचेन और चेन जियान मेंशन को निकल जाते हैं। अब नाइट में वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और मैं चाहता हूँ आज तुम इसे पहनो। अब विंग वो गिफ्ट लेकर वॉशरूम में चला जाता है। जब वो उस गिफ्ट को देखता है तो उसमें एक पिंक कलर की नाइटी निकलती है। उस नाइटी को देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ब्लश करने लगता है और कहता है, ये वांग जी भी दिन प्रतिदिन सेमलेस होते जा रहे हैं। थोड़ी देर में वांग जी कहता है, विंग जल्दी आओ, कितना टाइम लगा रहे हो। अब विंग वो ड्रेस पहनकर बाहर आता है और वांग जी जब विंग को उस पिंक नाइटी में देखता है तो तुरंत उसको अपने बाहों में भर लेता है और उसके लिप पर अपना लिप रखकर उसे किस करने लगता है। कभी वांग जी विंग के अपर लिप्स को सक करता है, कभी लोअर लिप पर सक लिक करता है। अब वांग जी उसके लिप पर किस करते करते उसके नेक पर आ जाता है और उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। विंग के हाथ भी वांग जी के बॉडी पर स्लाइड कर रहे थे। अब वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है और उसको फिर से किस करने लगता है। वांग जी विंग के कपड़े उससे रिमूव कर देता है। अब वांग जी के सामने विंग की मिल्की वाइट स्किन पूरी निकिड थी। विंग कहता है, वांग जी आपसे एक बात पूछूं। वांग जी कहता है, हाँ, आप ये नाइटी कब लेके आए। वांग जी ने कहा, विंग जब मैं और तुम फर्स्ट डे मॉल गए थे उस दिन मैंने ख़रीदा था तुम्हारे लिए और मैंने सोचा था जब हमारी शादी की फर्स्ट नाइट होगी उस दिन मैं तुम्हें इसमें देखूंगा, पर मेरी रट आ गई और उस दिन मैंने अपनी रट तुम्हारे साथ एंजॉय कर ली, पर मैं तुम्हें ये दे नहीं पाया। पर आज से तुम रोज़ रात को यही पहनकर मेरे पास आओगे। यह कहकर वांग जी विंग को रफली किस करने लगा और वो दोनों हॉट होने लगे। वांग जी कहता है, विंग आज मैं तुम्हारे साथ जेंटल नहीं रहूँगा, मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुननी है। और वांग जी अब अपने कपड़ों को भी उतार देता है और वो विंग को उसके नेक पर, बेली पे और थाई पर लिक सक और बाइट कर रहा था। अब वांग जी उसका प्राइवेट पार्ट को अपने टंग से सहलाने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसे अच्छे से लिक और सक करता है। अब विंग की आंखें बंद हो जाती है और वो मौन करने लगता है। वांग जी अपने प्राइवेट पार्ट को विंग में इंजेक्ट करवाता है और मूव करने लगता है। उन्होंने उस घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा। अब विंग की हालत ख़राब होने लगती है। विंग कहता है, बस वांग जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस करो वांग जी, बस करो। पर वांग जी विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो तेज़ तेज़ मूव करने लगता है। अब वांग जी करीब सुबह 5 बजे विंग से अलग होता है। विंग को अब आराम मिलता है तो वो तुरंत सो जाता है। वांग जी पूरा स्वेटी हो रखा था। वो बाथरूम में जाता है और शावर लेता है। फिर वो विंग के लिए बेड टॉवल लाता है और उसे अच्छे से क्लीन करके वो भी विंग के पास लेट जाता है। इधर लैन मेंशन में भी लेनजेन और झान ने पूरे रात भर न खुद सोए और ना ही घर वालों को सोने दिया। झान भी रात भर चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था। यह देखकर मिस्टर लैन और मिसेस लैन तो अपने बेडरूम में चले जाते हैं, पर कुरेन का कमरा जो लेनजेन के कमरे के बगल में था और कुरेन की शादी भी नहीं हुई है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो छत पर चला गया। उस रात अंकल कुरेन छत पर ही सोए। अब जहान और लेनजेन ने शावर लेके ब्रेकफास्ट करके सो गए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।